हेलो, मैं पीयूष आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 11 के मैथ को हमें कैसे पढ़ना है। हाँ, पीसीएम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि पीसीएम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स। तो मैथ्स को कैसे डील करना है इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक अच्छे से देखिए, स्टेप्स बताएंगे क्या फॉलो करना है, क्या डिवीजन स्ट्रेटेजी होगी, क्या आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे, क्या मैंने फेस किया है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि आप क्लास 10 के बाद क्लास 11 में आपने पीसीएम लिया है। हाँ, पीसीएम। तो पीसीएम का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स। तो मैथ्स के पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट क्या तरीका होगा, क्या सीक्वेंस होगा, ये है कि आप सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट रखें। हाँ, सिलेबस का प्रिंट आउट रखना इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्रिंट आउट करवा के रखें, या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में भी रख सकते हैं। आपके लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं cbse.nic.in, या फिर आपके जो भी स्टेट लेवल या फिर जो भी आपका मतलब बोर्ड है उसका आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। तो मैथ्स पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट फायदे ये हैं कि आपको ये ना कि आपके मैथ्स के मार्क्स बूस्ट करेंगे। हाँ, मैथ्स पढ़ने का फायदा ये भी है कि आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है उसे ये बहुत कॉन्फिडेंस करता है कि हाँ, कि हम अच्छे कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनमें बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। फिजिक्स को अलग ही लेवल पे इम्प्रूव कर सकता है। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती वो फिजिक्स में भी अच्छा नहीं कर पाते। तो मैथ्स इंप्रूव करने का तो तीन कारण है। हाँ, मैथ्स खुद अच्छी करना, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करना, फिजिक्स अच्छी करना। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 12 में और आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनमें स्टार्ट करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिन्हें अच्छे से क्लास 11 में आपको पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। भैया, ट्रिग्नोमेट्री तो हमारी क्लास 10th में हमारी अच्छी नहीं थी। क्लास 10th में अच्छी नहीं थी। तो हाँ, क्लास 10th में जैसी भी हो अब आप उस अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं की तो आपको पूरी कैलकुलस में कुल 7 to 8 चैप्टर्स हैं जो कि आपके क्लास 12th में है, वो खराब हो जाएंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड करता है कैलकुलस। तो कैलकुलस के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री अभी से ही अच्छा करके चलें। फिर आता है पीएनसी। पीएनसी क्यों इम्पोर्टेंट है? पीएनसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी पीएनसी पे डिपेंड करती है। बायनोमियल थ्योरम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट जो आपकी लाइफ में भी लगेगा। हाँ, बहुत जगह लगेगा, तो इसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ, इसे आपने पहले भी पढ़ा है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। इसमें आपको थोड़ा जीपी भी पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड्स में शायद जीपी डिलीटेड है। हाँ, आप सिलेबस में चेक कर सकते हैं, लेकिन आप कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए जीपी बहुत इम्पोर्टेंट है और एचपी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसे अच्छे से करना है। सीक्वेंस सीरीज एक इजी चैप्टर है, इन्हें स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसे अच्छे से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, एक स्कोरिंग चैप्टर फॉर क्यू फॉर जे स्टूडेंट्स ऑल्सो। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एकदम रिपीट होने वाले हैं तो वो है प्रोबेबिलिटी और सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, प्रोबेबिलिटी, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन जो आपके 12th में सेम टू सेम चैप्टर है। जो आपका लिमिट चैप्टर आएगा उसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा आप यहाँ पे ये ना सोचिए कि आपको बहुत एडवांस जाना है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, LCD, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। हाँ, क्लास 12 में इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो बेसिक्स है, फॉर्मूले हैं, उन्हें अच्छे से रिकॉल करें। ये नहीं कि आप लिमिट के क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से कर रहे हैं। हाँ, लिमिट क्वेश्चन आपको पहले नॉर्मल तरीके से करना होता है, फिर जाके आप कोई ट्रिक लगाइएगा। ये होते हैं कुछ मेथड्स मैथ्स को पढ़ने के लिए। मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ क्या स्ट्रेटजी है। एनसीईआरटी को फर्स्ट फॉलो करें। हाँ, एनसीईआरटी इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन मैथ्स ऑल्सो। एनसीईआरटी को फॉलो करें। फिर एनसीईआरटी के बाद आप कहाँ जा सकते हैं? आर डी शर्मा मैं रिकमेंड करूँगा, या फिर आप RS अग्रवाल भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। ML अग्रवाल, हाँ, थर्ड बुक ML अग्रवाल। ये आपको तीनों बुक नहीं करनी है, तीनों में से एक करना है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल बेस्ट। और बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं, ML अग्रवाल इज अ बेस्ट। हाँ, ML अग्रवाल। तो ऐसे आप इम्प्रूव करेंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जो मैं यूज करता था, 1 7 15 30 60 रूल। 1 7 15 30 60 रूल। इसमें क्या है, जो आज हमने पढ़ा
उसके कुछ क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर लेंगे, उससे हम कल करेंगे, फिर उसे 7 डेज बाद करेंगे, फिर 15 डेज बाद, 30 डे बाद, और 30 डे के बाद 60 डेज बाद। ये होता है हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी। हाँ, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप नए क्वेश्चन से कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन से करिए, और ये इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। मैथ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन में ये भी होता है कि सर्कल टिक डार्क मेथड, जो आपको पहले भी बताया मैं। सर्कल टिक डार्क मेथड से आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस कर लिए उन्हें टिक मारेंगे, जो क्वेश्चन आपके डाउट में उन्हें सर्कल करेंगे। डाउट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आप डाउट को इकट्ठा ना करें, डाउट को जो है उसे क्लियर करें। हाँ, डाउट को क्लियर करना है। और उसके बाद थर्ड स्टार क्या करना है, जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, या फिर जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग में, उन्हें स्टार करना है। इस क्वेश्चन को रिवीजन करना, स्टार और सर्कल वाले को रिवीजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हम रिवीजन करेंगे उससे टिक वाले को छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार और डॉट सर्कल वाले को करेंगे। और आते हैं जो सर्कल वाले क्वेश्चन, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से पढ़ रहे हैं, भैया दीदी कहीं से, स्कूल टीचर कहीं से भी, आप उन्हें डाउट सॉल्व करिए। और डाउट सॉल्व करने के बाद पता है क्या होता है कि हमने सॉल्व कर लिया, फिर हमें लगता है हमें ये आ गया समझ, लेकिन उसे आपको अटेम्प्ट करना है मिनिमम 2 टाइम्स। हाँ, मिनिमम एक बार तो तुरंत करना है, और एक अगले दिन सुबह सुबह करना है। सुबह सुबह नहीं तो कभी भी आप डे में फिक्स कर लीजिए कब आपको टाइम रिकॉल करना है, उस क्वेश्चन को फिर से करना है। अटेम्प्ट करना डाउट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये होते हैं मैथ्स पढ़ने के कुछ स्ट्रेटेजी। मैथ्स में क्या होता है, आपको लिमिटेड क्वेश्चंस लगाना ये कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चंस कितने भी लगा सकते हैं। तो जो मैंने बुक सजेस्ट की एनसीईआरटी, और जो भी 3 बुक सजेस्ट की है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एम एल अग्रवाल, इनकी बुक में से आपके नहीं एक बुक को सिलेक्ट करके इन्हें पूरा करेंगे। हाँ, पूरा करना है, एक बुक सिलेक्ट करें, उन्हें पूरा करें। मच मोर रिसोर्सेज के पीछे बिल्कुल मत भागिए, आपको स्टे फोकस्ड रहना है। क्योंकि 11th क्लास ऐसी होती है ना कि हम बहुत करने के पीछे भागते हैं। आपने अगर टीचर ऑनलाइन डिसाइड कर लिया, ऑफलाइन डिसाइड कर लिया, तो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। मेरी गाइडलाइंस को आप फॉलो अच्छे से कर सकते हैं। मैं ये बताता हूँ कि 11th बहुत ही बच्चों की खराब जाती है, आपकी खराब नहीं होने दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए आपको टाइम बाय टाइम रिकॉल कराता रहूँगा, कैसे क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या आपके पेपर में कैसे लिखने का पैटर्न होगा, सब बताएंगे। तो इस चैनल पे आप बने रहे। तो स्टे मोटिवेटेड रहिए, स्टे काम रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।